सरकारी अस्पतालों में तैनात 17 डॉक्टर लापता। लंबे समय से चल रहे हैं अनुपस्थित। नींद से जागा स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कर रहा है तलाश। धौलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में तैनात 17 डॉक्टर लंबे समय से लापता चल रहे हैं। इनमें से कोई डॉक्टर 1 साल से तो कोई 6 साल से ड्यूटी पर नहीं लौटा है। अब स्वास्थ्य विभाग इन डॉक्टरों की तलाश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कई बार इन डॉक्टरों को नोटिस भी भेजे, लेकिन नोटिसों का कोई भी जवाब नहीं आया। अब स्वास्थ्य विभाग इन डॉक्टरों की तलाश कर रहा है। इनमें अधिकतम डॉक्टर ऐसे हैं जिनको सरकार ने वेतन और अन्य लाभ देकर पीजी कराने के लिए पहुंचाया था, लेकिन पीजी करने के बाद यह डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों को लाभ देने नहीं पहुंचे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। धौलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर राजवीर बसु पीजी, ईएनटी डॉक्टर संदेश गुप्ता, डॉक्टर शिवराज मीणा, डॉक्टर गुरुसेवक मान, डॉक्टर दाविश कांड, डॉक्टर तनुश्री पांडे, डॉक्टर कांता प्रसाद मीणा, डॉक्टर कपिल अग्रवाल, डॉक्टर कुशाग्र शर्मा, डॉक्टर हेमंत सैनी, डॉक्टर सचिन कुमार गुप्ता, डॉक्टर राहुल मीणा, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर योगेंद्र कुमार समेत 17 डॉक्टर लापता चल रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं निदेशालय जयपुर ने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में तैनात 697 डॉक्टरों की सूची सौंपी है, जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। इनमें धौलपुर के 17 डॉक्टर शामिल हैं। नींद से जागे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं निदेशालय ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन डॉक्टरों की तलाश कर इन्हें सरकारी सेवा में लौटने का अंतिम मौका दें, अन्यथा इनकी सेवाएं समाप्त करें। निदेशालय ने आदेश में लिखा है कि यह सरकारी आदेशों की अवहेलना और राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही है। 1 वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की जाएं, और यदि किसी डॉक्टर ने कोर्ट में वाद दायर किया है तब भी उनसे बंद पत्र राशि की वसूली की जाएगी। पहले नोटिस के बावजूद जवाब नहीं देने वाले डॉक्टरों पर सीधे सेवा समाप्ति की प्रक्रिया लागू की जाए। बता दें कि कई डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए और उसके बाद पीजी करने चले गए। सरकार ने पीजी अध्ययन अवधि के दौरान उन्हें वेतन का भुगतान किया, जिसे प्रशिक्षण खर्च माना गया और लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पीजी करने के बाद ये डॉक्टर वापस सरकारी अस्पतालों में ज्वाइन करने नहीं पहुंचे, बल्कि अच्छे पैकेज पर निजी अस्पतालों में चले गए और इस्तीफा भी नहीं दिया है। इनमें ज़्यादातर डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं के अस्पताल खोल लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय से लापता चल रहे इन डॉक्टरों के पदस्थापन रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं किए गए और सिस्टम में पोस्टिंग जारी रही। इससे सिस्टम की घोर लापरवाही उजागर हुई है। जो 17 की लिस्ट जो डॉक्टर्स की आई है, उसमें से जो हमारा जो बाकी के डॉक्टर से 10 वो जिला अस्पताल के हो सकते हैं, लेकिन जो CMHO के अंडर में है जो कार्यरत है वो 7 डॉक्टर थे। उनमें से डॉक्टर कांता प्रसाद मीणा था चिकित्सा अधिकारी जो CSC बसेड़ी पर थे। डॉक्टर तनुश्री पांडे थे जन चिकित्सक, वो कार्यमुक्त कर दिया हमने निदेशालय के लिए, और राहुल मीणा था वो त्यागपत्र दे के चले गए थे। और बाकी के डॉक्टर थे उन्होंने कपिल अग्रवाल था, डॉक्टर कुशाग्र शर्मा, डॉक्टर हेमंत सैनी और सचिन कुमार गुप्ता चिकित्सा अधिकारी, इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और इसकी सूचना हमने निदेशालय को दे दी थी। और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी थी, क्या हुआ, वो निदेशालय स्तर की बातें हैं, ये CMHO के स्तर से नहीं है। हमका काम था, हमने सूचित कर दिया कि राज्य सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की तो मंशा ही रहती है कि पब्लिक को अधिक से अधिक 100% लाभ मिले स्वास्थ्य का, किसी तरीके से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए कोई भटके नहीं। लेकिन क्या है कि बहुत से डॉक्टर हैं जो वहाँ से रिलीव करने के बावजूद भी जॉइन नहीं करते हैं, और किन्हीं कारणों से वो अपने स्तर से अपनी कहीं पर भी अपना जॉब देख लेते हैं। ये राज्य सरकार के स्तर का मैटर है, राज्य सरकार को ही ये देखना है, और इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझको नहीं कहना चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक डॉक्टरों को हमें जनता के हित में ज्वाइन करना चाहिए। सरकार ने इनकी पीजी में जब भी सिलेक्शन होता है और जब ये बन के कम्प्लीट होता है तो बॉन्ड भी भरवाया जाता है कि आपको हमारे क्षेत्र में पब्लिक की सेवा के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। तो जो भी कार्रवाई है, जो भी लीगली कार्रवाई है, राज्य सरकार के स्तर से की जाती रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई मनमानी तरीके से सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर ले या अपनी डिग्री करके अपने मनमानी तरीके से अपना जॉब देख ले और अपना इशू सॉल्व कर ले, ऐसा नहीं है। हर आदमी के लिए सरकार के नियम समान है और उनकी पालना हर किसी को करनी ही होती है। जिला चिकित्सालय धौलपुर में ऐसे 4 चिकित्सक हैं जो अपनी सेवा से उपस्थित नहीं है, सेवा में अभी नहीं आ रहे हैं।
उसके लिए हमें विधिवत जो भी कार्यवाही है राज्य सरकार के बारे में लिखी है। एक तो हैं डॉक्टर राजवीर बसु हैं, डॉक्टर शिवराज मीणा, डॉक्टर संदेश गुप्ता और डॉक्टर गुरसेवक मान। सरकार इनके खिलाफ में अनुशासन कार्य करने का योजना है और ऐसा सरकार प्रयास कर रही है। शीघ्र से या तो ये ज्वाइन करें, नहीं तो इनके स्थान पर दूसरे चिकित्सकों की नियुक्ति सरकार करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि मरीजों को लाभान्वित किया जा सके। सरकार ने पैसा खर्च किया तो सरकार ने जो अपन ऊपर एहसान किया, सरकार को अपना जब हम पीजी पूरी कर लेते तो अपना समय होता है, सरकार का एहसान कम चुका है। सरकार की सेवा करें, मानव की सेवा करें। अधिकतर लोग प्राइवेट में जाने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है, पर हमें क्योंकि सरकार ने पढ़ाया तो सरकार से जो वायदा किया उसको हमेशा पूरा करें। मछली पकड़ने के जाल में विशाल अजगर फंसा। वन विभाग की टीम ने जाल को काटकर सकुशल अजगर को जंगल में छोड़ा। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के गांव बसई सामंता में उस समय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया जब तालाब में मछली पकड़ने के जाल में एक विशाल 7 फीट का अजगर फंस गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मछली के जाल को काटकर अजगर का रेस्क्यू किया और अजगर को सकुशल केसरबाग के जंगलों में छोड़ दिया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम प्रभारी राधाकृष्ण ने बताया कि गुरुवार को बसई सामंता गांव के ग्रामीणों ने सूचना दी कि हरिदास बाबा के मंदिर के पास बने तालाब में मछली के जाल में एक विशाल अजगर फंस गया है। ग्रामीणों की सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। तालाब के किनारे पड़े जाल में करीब 7 फीट लंबा विशाल अजगर फंसा हुआ था। इसके बाद जाल को ब्लड बैंक से काटकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद टीम ने अजगर को सकुशल केसरबाग के जंगलों में छोड़ दिया। अजगर का रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रिश्वतखोर बाबू को कोर्ट ने भेजा जेल। धौलपुर जिले की बसेड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रतनपुर में कार्यरत कनिष्ठ सहायक रमेश कुमार योगी को रिश्वत के मामले में गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 13 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोपी को बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर ने 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। एसीबी के डिप्टी एसपी ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि आरोपी कनिष्ठ सहायक को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे 13 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। आरोपी पर मस्टॉल जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। गौरतलब है कि परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया था, जिसमें शिकायत सही पाई गई। उसके बाद एसीबी टीम ने भूतेश्वर मंदिर के समीप जाल बिछाकर आरोपी को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि आरोपी पूर्व में जारी मस्टॉल के एवज में भी रिश्वत राशि की मांग कर रहा था और नई मस्टॉल जारी करने के लिए परिवादी पर दबाव बना रहा था। एसीबी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पंचायत समिति सहित अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया था। फिलहाल मामले की जांच एसीबी द्वारा जारी है। गांव में महिलाओं ने कराई पंचायत। शराब का गोदाम हटाओ नहीं तो करेंगी आंदोलन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत रानीखेड़ा के गांव रामनगर में संचालित शराब गोदाम को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कुशवाहा समाज के करीब आधा दर्जन गांव के केंद्र बिंदु माने जाने वाले रामनगर में पिछले करीब 2 महीने से शराब का गोदाम संचालित हो रहा है, जिसे लेकर महिलाओं ने पंचायत कराई है। महिलाओं का आरोप है कि गोदाम में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते दिन भर असामाजिक तत्वों का गाँव में आना जाना लगा रहता है। शराब के नशे में धुत लोग महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और राह चलते लोगों से विवाद करते हैं। इससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों भय का वातावरण बना हुआ है। अगले माह विद्यालय खुलने के बाद छात्राओं का इसी मार्ग से आवागमन होगा। ऐसे में रास्ते में शराब पीने और जमावड़ा लगाने वाले लोगों के कारण बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज क्षेत्र के कई गांव के लोगों ने रामनगर में महापंचायत आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि जल्द ही शराब गोदाम को गांव से नहीं हटाया गया तो ग्रामीण बड़े जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। महापंचायत में मौजूद लोगों ने स्पष्ट कहा कि गांव की शांति, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर शराब गोदाम को आबादी क्षेत्र से हटाने की मांग की है। ठेका रखा है, दारू पी के ना नाज को ले लेता है, पैसे को ले लेता है, पंजीन को ले लेता है। हम बहुत दुखी हैं। माए बहू को बच्चा को मार कर नहीं जाते हैं। मेरा नाम सपना है। हम रामनगर में से गोदाम उठवाना चाहते हैं। भूरी सिंह सरपंच का लड़का है, बनवारी, यहाँ से गोदाम को उठवाना चाहते हैं। बहुत परेशानी है हमें यहाँ पे। कलेक्टर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, उनने भी नहीं मानी। उनने पेंसिल राशन कार्ड बंद करने की धमकी दी उन्होंने कि पेंसिल और राशन कार्ड बंद करेंगे, गोदाम यहाँ से दारू का गोदाम उठेगा तो। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं रामनगर का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ
दारू से इतनी परेशानी है कि हर एक परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है। और हमारे इस मसूदपुर गांव में गोदाम, दारू का गोदाम आ गया है, इसलिए हमारे सभी गांव बस्ती में पंचायत हुई है 7 गाँव की। और नकटपुरा, मसूदपुर, खौरपुरा और गुज्जा और मसूद खौरपुरा और मिलकन सभी गांवों की पंचायत है। और इस दारू को हम सब हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं। और हमारे सभी बहन बेटी हैं इस दारू पी कर आते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। और इसके लिए हम कलेक्ट्री गए थे, ज्ञापन दिया था, पर कोई सुनवाई नहीं है। और इसीलिए हम अपने गांव में इस दारू के गोदाम को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद, व्यापारी ने चोर को पकड़ने के लिए एसपी से लगाई गुहार। धौलपुर जिले के सरमुद्रा कस्बे में कपड़ा व्यापारी की दुकान से 45,700 रुपये की चोरी के मामले में 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। पीड़ित व्यापारी जितेंद्र मीणा ने बताया कि 4 मई को वह अपनी कपड़े की दुकान के पास स्थित एक अन्य दुकान पर कूलर देखने गए थे। इसी दौरान एक अज्ञात युवक उनकी दुकान में घुस गया और गले में रखे 45,700 रुपये चोरी कर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद पीड़ित व्यापारी जितेंद्र मीणा ने सरमुद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी उपलब्ध कराई। फुटेज में आरोपी युवक गले से नकदी निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के स्पष्ट दिखाई देने के बावजूद पुलिस अब तक उसकी पहचान कर गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। घटना को 1 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है। कार्रवाई में देरी से परेशान व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। बैंक में व्यक्ति के बैग को काटकर उड़ाए 50,000 रुपये। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई संदिग्ध महिलाएं। धौलपुर जिले के पचगांव के रहने वाले 60 वर्षीय निरंजन लाल ने बताया कि वह 1 जून को अपने खाते में जमा कराने के लिए 1.5 लाख रुपए लेकर एसबीआई बैंक पहुंचे थे, जहां जमा काउंटर पर कर्मचारी ने पैन कार्ड मांगा। इस दौरान एक गड्डी 50,000 रुपये की काउंटर पर रखी गई, जबकि 2 गड्डियां वापस मिलने पर उन्होंने उन्हें अपने प्लास्टिक के कैरी बैग में रख लिया। आरोप है कि इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका कैरी बैग काट दिया और उसमें रखी 50,000 रुपये की एक गड्डी निकाल ली।
बैंक से बाहर निकलते समय एक गड्डी उनके पैरों के पास गिरने पर उन्हें बैग कटने और रुपए चोरी होने का पता चला। पीड़ित ने बताया कि घटना बैंक परिसर के अंदर हुई है। मामले की जांच के दौरान बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें कुछ महिलाएं संदिग्ध गतिविधियों के साथ दिखाई दे रही हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं अपने बैंक में पैसे जमा कराने गया था तो 3 गड्डी ले गया था। उसमें से एक गड्डी जमा हो गई, 2 गड्डी मेरे बैग में थी, उसमें से एक गड्डी जेब करने ले ली था 50,000। बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत और एक घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में तोर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक किशोर की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार बीरपुर निवासी 17 वर्षीय प्रेम सागर पुत्र रामवीर और उसका साथी नवल सिंह किसी काम से धौलपुर आए थे। कार्य पूरा करने के बाद दोनों बाइक से वापस अपने गाँव लौट रहे थे। इसी दौरान तोर गाँव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्रेम सागर को मृत घोषित कर दिया। वहीं नवल सिंह का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। बताया गया है कि मृतक प्रेम सागर अपने परिवार में सबसे छोटा भाई था। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। प्रेम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। मामले में अज्ञात वाहन चालक की तलाश जारी है। संकट से जूझ रहे परिवार को दी आर्थिक सहायता। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव अंडुआ का पुरा में पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा और उनकी टीम ने मानवता और सेवा भाव का परिचय देते हुए एक जरूरतमंद परिवार की सहायता की। बताया गया है कि बीरन देवी कुशवाहा के पति का करीब 1 वर्ष पूर्व निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया। बीरन देवी अपने 4 मासूम बच्चों के पालन पोषण और परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कठिन परिस्थितियों में कर रही है। परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने पर पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा ने परिवार के लिए राशन सामग्री एवं दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कराई, जिससे परिवार को राहत मिल सके। इस अवसर पर पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा ने कहा कि समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का दायित्व है कि वह जरूरतमंद और असहाय लोगों की सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि किसी संकटग्रस्त परिवार को सहारा देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। ग्रामीणों ने बताया कि बीरन देवी के पति के निधन के बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे समय में पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा और उनकी टीम द्वारा की गई सहायता परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सहायता मिलने पर बीरन देवी ने भावुक होकर सभी सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान रामित कुशवाहा एवं ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि विपदा के समय किसी परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सच्ची मानवता है। उनका यह सेवा भाव समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। बाड़ी एसडीएम को दी भावभीनी स्थानांतरण विदाई। धौलपुर जिले के बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा कि बाड़ी एक शांत प्रिय विकासशील शहर है। यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि अपनी समस्याओं को भी सही रूप से प्रशासन के सामने नहीं रख पाते। उनको जो भी समस्याएं ज्ञापनों के माध्यम या लोगों की शिकायत के माध्यम से उन्हें मिली, उन्होंने उनके समाधान का प्रयास किया। यहाँ के लोग दिल से प्यार करते हैं और अधिकारी की छोटी मोटी कमियों को भी नहीं देखते। ऐसे में तो केवल इतना कहूँगा कि जो भी यहाँ आए वह अच्छे से अच्छा कार्य करे। उन्होंने बताया कि उन्होंने चुनाव का कार्य हो या जनगणना, सभी कामों को प्राथमिकता से किया है। उनके धौलपुर स्थित घर में आज भी ताला लगा हुआ है। विदाई समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने अपने संबोधन के दौरान मोबाइल के माध्यम से प्रसिद्ध गीत मैं पल दो पल का राही हूँ सुनाकर अपने भाव व्यक्त किए। उनके भावुक शब्दों और गीत ने समारोह में उपस्थित लोगों को भी भावुक कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन का आभार व्यक्त किया। बता दें कि एसडीएम त्यागी का जयपुर विकास प्राधिकरण में ट्रांसफर हुआ है। ऐसे में वर्तमान उपखंड अधिकारी के कार्यभार की जिम्मेदारी तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को सौंपी गई है। कार्यक्रम में सभी अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मेरे अपने हैं और मैं इनका हूं। उस अपने दम से काम किया। मैंने इस पद पर निर्विकल्प निस्वार्थ रूप से काम करने का प्रयास किया। मैंने इस तरह से काम करने का प्रयास किया, मैं भले ही धौलपुर का रहने वाला था, लेकिन जिस तरह से मैं किसी अन्य जिले में अपने हेडक्वार्टर पर रह के काम करता, उसी प्रकार मैंने यहाँ बाड़ी में रह के काम किया। और मैंने कभी भी अपने घर पर ताला ही पड़ा हुआ है मेरे घर पे आज भी।
कभी भी सैटरडे संडे या डेली अप डाउन कर सकता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे नहीं करने दिया कि पद के दायित्व या पद के कर्तव्य तभी पूरे होते हैं जब मैं हर समय यहाँ रह के कार्य करूँ। पुरानी छावनी में सीपीएल सीजन 3 का आगाज। धौलपुर शहर के नजदीकी पुरानी छावनी में सीपीएल सीजन 3 का उद्घाटन मैच आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तोपबाली माता पुजारी रहे। टूर्नामेंट में 8 टीमें खेलेंगी। 15 मैच आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए खिलाड़ियों का चयन नीलामी के माध्यम से किया गया। खिलाड़ियों की नीलामी 24 मई को की गई थी। उद्घाटन मैच में कमेंट्री नवल किशोर पालीवाल और संजय त्रिवेदी के द्वारा की गई। मैच में एम्पायरिंग विजय और अतेंद्र वशिष्ठ के द्वारा की गई। मैच में स्कोरिंग अंकित यादव और अफरोज खान के द्वारा की गई। आयोजकों ने बताया कि उद्घाटन मैच सुनील रॉकस्टार और वी टाइगर के मध्य खेला गया, जिसमें वी टाइगर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सुनील रॉकस्टार ने पहले खेलते हुए 63 रन बनाए, जबकि जवाब में वी टाइगर ने 7.5 ओवर में ही मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रोहित को रामजीवन अध्यापक और बदन सिंह अध्यापक द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच 11 जून को खेला जाएगा। धार्मिक आस्था स्थल के पास भूमि आवंटन का विरोध। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर गांव नगला दूलेखा में धार्मिक आस्था स्थल के समीप स्थित सरकारी भूमि के प्रस्तावित आवंटन का विरोध जताया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि गाँव में स्थित एक पोखर लंबे समय से स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के तहत पूजा पाठ, स्नान तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पोखर के समीप स्थित खाली सरकारी भूमि का उपयोग वर्षों से ग्रामीणों द्वारा दैनिक जरूरतों संबंधित कार्यों के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त भूमि को एक समुदाय विशेष को आवंटित करने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक आस्था स्थल और उसके आसपास की भूमि की वर्तमान स्थिति को यथावत रखा जाए तथा किसी भी प्रकार के भूमि आवंटन से पहले सभी पक्षों की राय ली जाए। मैं करुआ तोमर, ग्राम पंचायत नगला दूलेखा। गांव के पास में एक सरकारी जमीन है जो कि धार्मिक स्थल के नाम से जानी जाती है, जिसमें हिंदू लोगों की जातिगत जो ब्याह और शादी होती है, उसका उसमें जो वो होता है, शादी के प्रारंभ में जो रीति रिवाजें होती है वो वहीं की जाती हैं। और उसमें रक्षाबंधन के दिन जो फुलैया सराई जाती थी, पुरातन काल से वहीं पर फुलैया सराई जा रही है। लेकिन गांव का सरपंच मुस्लिम समाज के तहत मुस्लिम है, उसने सचिव और पटवारी को पैसे दे करके वहां पे जबरदस्ती कब्रिस्तान बनाने की ताकत में फिर रहे हैं। वो जब गांव वालों को पता पड़ा तो गांव वाले वहां पे गए, तो गांव वालों को पुलिस के द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया और कुछ लोगों को धमकियां दी गई कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको अंदर करवा दिया जाएगा। इसलिए हमारे कलेक्टर साहब से एवं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि तत्काल वहाँ का जाँच करवाई जाए और इसे निरस्त किया जाए। वहां पर कुछ बाउंड्री भी बना दी गई है, उसे तत्काल करवाया जाए। इसमें सचिव की बहुत बड़ी गलती रही है। सचिव ना तो किसी को सवाल का जवाब देते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो उल्टी सीधी यानी गाली गलौज कर गांव वालों को धमकाते हैं। अवकाश के दिनों में फील्ड में ड्यूटी लगाने का विरोध। धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमान सिंह गुर्जर, कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र वशिष्ठ और राजस्थान पटवार संघ के प्रांतीय नेता यदुवीर सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष ब्रजेश परमार की अगुवाई में जिले के पटवारी, बीडीओ व कृषि पर्यवेक्षकों ने मुख्य सचिव के नाम ब्लॉक व जिले की ओर से एसडीएम, सीईओ तथा एडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें राजकीय अवकाश के दिनों में भी फील्ड में कार्य करने पर कड़ा विरोध जताते हुए शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिनों में आपातकालीन एवं संकटकालीन स्थिति के अलावा किसी भी प्रकार की ड्यूटी लगाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा लगातार अनावश्यक दबाव बनाकर कैंप, शिविर, मीटिंगों आदि के नाम पर अवकाश के दिनों पर कार्य लेना बंद होना चाहिए, ताकि कर्मचारी छुट्टियों में पारिवारिक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर सके। इससे कर्मचारियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण तनाव बढ़ रहा है और उनकी कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जिला प्रशासन के मार्फत आज हम सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और हमारी मांग है कि शनिवार, रविवार के अलावा अन्य जो अवकाश होते हैं उनमें कर्मचारियों की फील्ड में ड्यूटी नहीं लगाए। 26 लाख के बकाया पर उतारे 15 ट्रांसफार्मर, विद्युत निगम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में डिस्कॉम ने बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली को लेकर कार्रवाई की है, जहां मरैना व राजाखेड़ा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बकायेदारों पर
बड़ा एक्शन लिया गया है। निगम की इस कार्रवाई से बिजली चोरों और लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। डिस्कॉम ने 26 लाख की बकाया राशि पर 15 ट्रांसफार्मर उतारे हैं, जिनमें से 5 उपभोक्ताओं ने मौके पर 4 लाख रुपए जमा करा दिए तो डिस्कॉम ने उनकी बिजली ट्रांसफार्मर रखकर पुनः शुरू की। विद्युत निगम की सतर्कता टीम ने चेकिंग के दौरान पाया कि कई उपभोक्ता अवैध रूप से भारी लोड वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्रवाई के तहत बीसीआर भरी गई। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिल तुरंत जमा कराएं और अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें व वैध बिजली कनेक्शन से बिजली का उपयोग करें। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। धौलपुर शहर में जेल फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से करीब 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतक महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। महिला की पहचान के लिए उसका फोटो विभिन्न स्थानों पर सर्कुलेट किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित आसपास के कई थानों में भी फोटो भेजकर पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान होने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस मृतका की पहचान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विधिक सचिव ने जेल व वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजी रेखा यादव ने जिला कारागृह एवं वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। जिला जेल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से उनके केस स्टेटस, जमानत, अपील एवं भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। इस संबंध में एक बंदी ने बताया कि उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताबों की आवश्यकता है। इस संबंध में सचिव रेखा यादव ने जेलर को बंदी को तत्काल ही किताबों की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सचिव रेखा यादव ने बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता, बंदियों को उनके विधिक अधिकारों जैसे अपील दायर करने की अवधि, निःशुल्क वकील प्राप्त करने का अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागणों को निर्देश दिए कि वे जेल का नियमित दौरा करें और ऐसे बंदियों की पहचान करें जिनके पास पैरवी के लिए निजी अधिवक्ता नहीं है। उनके लिए तुरंत निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। सचिव रेखा यादव ने वाटर बॉक्स चौराहे के पास स्थित वृद्धाश्रम का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने सहित बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम के प्रबंधक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सचिव रेखा यादव ने उपस्थित स्टाफ को व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान 9 पुरुष उपस्थित मिले। सचिव रेखा यादव ने उपस्थित स्टाफ से जानकारी ली तो बताया कि यहाँ एक महिला भी रहती है, लेकिन वह केवल यहाँ खाना खाने आती है। उन्होंने वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों से संवाद किया। वृद्धजनों से उनके स्वास्थ्य, पेंशन, भोजन व्यवस्था, स्टाफ का व्यवहार एवं गर्मी के मौसम को देखते हुए कूलर व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के समर्थन में दिखाया जोर। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर वर्ष 2024 में महिला आरक्षण बिल को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में हुए लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में देश भर की हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। इसके बावजूद केवल अलका लांबा के खिलाफ FIR दर्ज कर मुकदमा चलाए जाना महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयास प्रतीत होता है। इसी के विरोध में आज देश भर से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुई और आई स्टैंड विद अलका लांबा मुहिम के तहत अपना समर्थन व्यक्त किया। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस सदस्य सारिका सिंह के नेतृत्व में राजस्थान की प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों ने भी इस एकजुटता अभियान में भाग लिया। हम सभी का स्पष्ट मत है कि यदि उस आंदोलन में हजारों महिलाएं शामिल थी तो केवल एक नेता को निशाना बनाना न्याय संगत नहीं है। इस अवसर पर लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस प्रभारी बहरौड़ कोटपुतली, दोसा टोंग डीग ने भी अपनी सहभागिता निभाई और महिला अधिकारियों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अलका लांबा के साथ मजबूती से खड़े होने का संकल्प दोहराया। 22 जून को निकाली जाएगी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। धौलपुर में भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की बैठक भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट पर आयोजित की गई। बैठक में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली दिव्य, भव्य एवं ऐतिहासिक भगवान परशुराम शोभा यात्रा की तैयारियों, रूट एवं विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा एवं मंथन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 जून को भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा धौलपुर नगर में श्रद्धा, उत्साह एवं गरिमा में वातावरण के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा महात्मानंद की बगीची, पुराना शहर धौलपुर से शाम 5 बजे प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए संपन्न होगी। बैठक में जानकारी दी गई है कि इस वर्ष शोभा यात्रा में
प्रख्यात कथा प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर महाराज विशेष रूप से सम्मिलित होंगे। उनके आगमन से समस्त सनातन धर्मावलंबियों एवं भगवान परशुराम भक्तों में उत्साह का वातावरण है। बैठक को संबोधित करते हुए शोभा यात्रा समिति के संयोजक पंडित हरिनिवास प्रधान ने कहा कि भगवान परशुराम जी धर्म, न्याय, साहस, तपस्या एवं राष्ट्र धर्म के प्रतीक हैं। उनके आदर्श आज भी समाज को सत्य, कर्तव्य एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने सभी समाज बंधुओं एवं सनातन धर्म प्रेमियों से अधिकाधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होकर आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट पर सभी परशुराम शोभाया समिति के सदस्य और अन्य विप्र बंधु यहाँ उपस्थित हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। माधवानंद की बगीची से शुरू होकर के और जो पुराना रूट है शोभा यात्रा का, उसी यात्रा से शोभा यात्रा शुरू होगी। सभी विप्र बंधु इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले में एक 17 वर्षीय किशोर ने खुदकुशी कर ली। परिजनों द्वारा उसे बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोतवाली पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मृतक छात्र की पहचान गुमट शेरगंज निवासी बंटू बैस के 17 वर्षीय बेटे हिमांशु के रूप में हुई है। हिमांशु 12वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता बंटू बैस ने बताया कि हिमांशु सुबह करीब 10:30 बजे ट्यूशन से घर लौटा। उसने अपनी माँ से खाना बनाने को कहा। जब मां ने बताया कि वह खाना बनाने की तैयारी कर रही है तो हिमांशु ने कहा कि वह तब तक मलकपाड़ा मीठा कुआं स्थित अपने नए घर होकर आता है। जब दोपहर करीब 12:30 बजे तक हिमांशु वापस नहीं लौटा तो उसका बड़ा भाई उसे देखने नए मकान पर गया। मकान अंदर से बंद था। बड़े भाई ने पड़ोस की छत से होकर अंदर प्रवेश किया, जहां आंगन में जाल से बंधी रस्सी के फंदे पर हिमांशु लटका हुआ मिला। बंटू बैस के अनुसार घर में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था और न ही हिमांशु पर पढ़ाई का कोई दबाव था। वह आर्ट्स विषय का छात्र था। पिता ने बताया कि हिमांशु को कभी तनाव में नहीं देखा गया और न ही दोस्तों से झगड़े की कोई बात सामने आई। परिवार इस बात को लेकर हैरान है कि उसने यह कदम क्यों उठाया। जांच अधिकारी एएसआई श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मर्ग दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। ये 7 बजे से कोचिंग गया था, 10 बजे तक आया है। घरे रास्ता रख के नहीं बैठ गया है। 10-15 मिनट बैठ गए नहीं। फिर मम्मी से कह रहा था कि खाना खाने के लिए मेरा खाना बना दे। मम्मी ने कहा बेटा बैठ ले, मैं खाना बना दूँगा। तो नौकरी के मैं जब तक नए मकान पे आऊँ तब तक तुम खाना बना के तैयार रख लो। तो 11:30 पौने 12 बजे तक नहीं आया तो उससे बड़ा बच्चा मकान पर गया है। तो मकान पर गया है तो चारों तरफ से गेट लग रहे थे, कुंडी लगी गई थी। तो दूसरी की छत पे थे, बगल की साइड से चढ़ के नहीं देखा था तो जीना का गेट खुला हुआ था। जीना के गेट के अंदर गया था, ट्रैक्टर में एक रस्सी बांधी थी और लटका हुआ था।